हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में। आज मैं आप लोगों को सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी, जिसके लिए हमें सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई मापनी होती है। तो मेरे ब्लाउज की तैयार लंबाई 13.5 इंच है। मैं 1-1 इंच मैंने नीचे निशान लगा लिया है। जो कपड़ा हमारा तुरपाई में जाएगा, हम मोड़ कर उसमें तुरपाई कर देंगे। उसके बाद अब मैं ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाऊंगी। तो हमारी तैयार लंबाई 13.5 इंच है। उसमें मैं आधा इंच बढ़ाकर 14 इंच पर निशान लगाऊंगी, जिससे मेरा आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा जब हम अपनी कंधी जोड़ेंगे। और तैयार लंबाई हमारे 13.5 इंच बचेगी। 13.5 इंच मैंने इस किनारे पर लगा दिया। उसके बाद अब मैं दोनों निशानों को सीधा मिला लूंगी। देखिए, मैंने दोनों निशानों को सीधा खींच दिया है। उसके बाद अब हम अपने तीरे का निशान लगाएंगे। तैयार तीरा मेरा 13.5 इंच था, तो मैंने उसमें 3.5 इंच माइनस करके 5 इंच पर निशान लगाया है। यानी जब हम खोलेंगे तो 10 इंच आएगा। हमने तीरा अपना 5 इंच रखा है। और आर्म होल की लंबाई हमने अपने 5.5 इंच रखी है। तो हम जितना भी अगर हम डीप नेक का ब्लाउज बना रहे हैं, तो जितनी भी लंबाई अपने तीरे की ले रहे हैं, उससे आधा इंच बढ़ाकर हम अगर अपने आर्म होल की लंबाई ले लेते हैं, तो हमारा बिल्कुल आर्म होल बिल्कुल फिटिंग का बनता है। 5.5 इंच मैंने अपने आर्म होल की लंबाई लगाई है। उसके बाद अब मैं गले की लंबाई लगा रही हूँ। गले की लंबाई मेरी 9 इंच थी, तो मुझे 9 इंच ही तैयार रखनी थी। मैंने 9 इंच पर अपने गले की लंबाई लगा ली है। और गले की चौड़ाई मैं अपनी 2 इंच 2 सूत ले रही हूँ। मैंने नीचे और ऊपर दोनों तरफ निशान लगा लिया है। नीचे मैंने अपनी गले की चौड़ाई 2 2.5 इंच रखी थी। 2 इंच से 2 सूत बढ़ाकर, और ऊपर मैंने 2 इंच 2 सूत की रखी है। अब मैं अपने गले की गोलाई दे दूंगी। ये देखिए, मैंने अपनी गले की गोलाई दे दी है। उसके बाद अब मैं अपनी जितनी भी हमारी चेस्ट थी, उसका हम चौथाई भाग लेंगे। जैसे हमारी चेस्ट थी 33 इंच। ये देखिए, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो इंची टेप को पहले 20 से मोड़ दिए। उसके बाद जब हम आधा करेंगे और आधे से फिर हम उसे मोड़ देंगे। अब मेरे चेस्ट का चौथाई हिस्सा 8 इंच से 2 सूत बढ़ाकर आया था, तो मैंने उतना ही ले लिया है। इसमें मैंने लूजिंग नहीं दी है। अब मैं अपने कमर का निशान लगाऊं। कमर का भी हम उसी तरह लगाएंगे जैसे हमारे कमर का चौथाई हिस्सा लगेगा। जैसे हमारी कमर थी 27.5 इंच, तो हमारा उसका चौथाई भाग 6.5 इंच से 2 सूत बढ़ाकर आया था। 7 इंच में 2 सूत कम रखेंगे हम। तो मैंने उतने पर निशान लगा लिया है। और 1 इंच जो हम पीछे डाट डालते हैं, उस डाट के लिए लगाया है। और चेस्ट और कमर और निशान को मिलाकर मैंने सीधा निशान खींच दिया है। उसके बाद मैंने जो बाहर 1.5 1.5 इंच कपड़ा बढ़ाकर रखा था, मार्जिन है जो हमारा, अब पीछे वाली डाट के लिए जो हमने निशान कमर का लगाया था, 1 इंच उससे बढ़ाकर भी लगाया था। दोनों निशानों का बेस सेंटर ले लेंगे। और जितने पर भी आएगा हम उतने पर निशान लगा देंगे। लंबाई हमें हमेशा अपने गले से नीचे ही रखनी होती है। डाट की चौड़ाई मैंने 1 इंच रखी है, आधा इंच इस तरफ और आधा इंच उस तरफ। उसके बाद अब मैं अपने कंधे की तरफ 2 सूत गिरा दूंगी, ताकि हमारा गला गिरे ना। जो हमारे कंधे गिरते हैं, इससे हमारी कंधे नहीं गिरेंगी। अब मैं अपने आर्म होल की गोलाई दूंगी। गोलाई देने के लिए आर्म होल का 20 सेंटर ले लिया है। उसके बाद अब मैंने अपनी गोलाई दे दी आर्म होल की। ये मेरी बैक साइड की गोलाई है। ये देखिए, ये हमारा पीछे वाला पैनल तैयार हो चुका है। अब मैं इसे कटिंग कर दूंगी। ये मैंने बैक पैनल कटिंग कर दी है। उसके बाद अब मैं अपने फ्रंट पैनल की कटिंग करूंगी। देखिए, हमारा बैक पैनल तैयार हो चुका है। और जो हमारा कपड़ा था, उस पर मैंने जो बिछा कपड़ा मैंने डबल फोल्ड किया था। ब्लाउज काटने के लिए हम कपड़ा हमेशा डबल फोल्ड करते हैं। तो जो आगे वाला भाग था, मैंने पीछे वाले भाग को कपड़े पर बिछा लिया है। अब जितने भी निशान लगाए थे, उन सभी निशानों को लगा लेंगे। उसके बाद हम आगे वाला भाग कट करेंगे। और इधर किनारे पर मैंने आधा आधा इंच कपड़ा बढ़ाकर लगाया था, जिसमें अपने हुक और आई पट्टी लगाएंगे। जब हम हुक और आई पट्टी लगाएं तो हमारा कम ना पड़े। ये देखिए, मैंने आधा इंच कपड़ा छोड़ दिया था किनारों पर। और सभी निशान जितने निशान हमने पीछे लगाए थे, आगे भी लगा लिया है। इसके बाद अब मैं अपने आगे वाले गले की लंबाई ले रही हूँ। गला मेरा 6 इंच था, तो मैंने उसका 6.5 इंच पर निशान लगाया है। चौड़ाई मैंने 2 इंच 2 सूत्र रखी है। नीचे और ऊपर बराबर रखी है मैंने इसकी गोलाई।
उसके बाद अब मैं आर्म होल का निशान लगा लूँगी। तो जितना हमारा पीछे का आर्म होल की लंबाई थी उतनी ही मैंने आगे रखी है। ये देखिए। और अब मैंने अपनी बस्ट पॉइंट का निशान लगा लिया है। हमारे बस्ट पॉइंट की लंबाई जितनी भी आई थी, 9.5 इंच आई थी, तो मैंने आधा इंच बढ़ाकर 10 इंच पर निशान लगाया है। अब मैं अपने चेस्ट का निशान लगा रही हूँ। चेस्ट का चौथाई भाग करके जितना भी आया था उतना लगा लिया मैंने। उसके बाद उसमें मैंने आधा इंच से 2 सूत बढ़ाकर लूजिंग दे दी है और नीचे की तरफ सीधा निशान खींच दिया है। अब मेरी जितनी भी कमर आई थी उसका चौथाई भाग करके मैंने लगा लिया है और जो बचा था मेरी 2 इंच मेरा कपड़ा बचा था उसमें मैं हमारी डाट 2 इंच की डाट पड़ेंगी। और मैंने जो एबेक्स टू एबेक्स की लंबाई चौड़ाई का निशान नापा था वो मेरी चौड़ाई आ रही थी 7.5 इंच, तो हम उसका आधा करके निशान लगा लेंगे और एक सीधा निशान खींच देंगे नीचे की तरफ। ये हमारी सीधी वाली डॉट पड़ेगी यहाँ पर। ये मेरी ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है जो हमारी तैयार 13.5 इंच आएगी। नीचे का कपड़ा मैंने तुरपाई के लिए छोड़ा है। अब 1 इंच उधर और 1 इंच इधर डाट की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे और जो निशान मैंने ऊपर एबेक्स पॉइंट की लंबाई लगाई थी उससे हम आधा इंच नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद मैंने अपनी डाट का शेप दिया है। उसके बाद अब मैं आगे वाले आर्म होल की गोलाई दे रही हूँ। आगे वाले आर्म होल की गोलाई मैंने 1 इंच में 2 सूत कम किनारे पर कपड़ा रख कर दिया है। अब ये मेरी डाट दूसरी डाट का निशान है। मैंने 2 इंच कर लिया है और ये मेरी आर्म होल वाली डाट का निशान उसे हम 2 सूत बढ़ा कर लेते हैं। ये निशान मैंने 2 इंच 2 सूत की दूरी पर लिया था और इसकी चौड़ाई जितना कपड़ा मैंने उधर लूजिंग ली थी उतने में लगाएंगे। तो मैंने 1 इंच में 2 सूत कम पे लूजिंग ली थी तो उतनी ही चौड़ी में आधा इधर और आधा उधर करके एक डाट की निशान लगा दूंगी मैं। और ये डाट हमारी जो बस्ट पॉइंट का निशान था उससे लगभग 1 या 1.5 इंच नीचे लगती है। इस वाली डाट का निशान मैंने 1 इंच में 2 सूत कम पर लगाया था। ये हमारे निशान लग चुके हैं। अब मैं अपने गले की गोलाई दूंगी। ये सभी निशान लग चुके हैं। अब हम लोग मार्जिन जो मुझे बाहर मार्जिन रखना है 1.5 इंच का उसका निशान लगाएंगे। उसका निशान भी मैंने लगा लिया है। इसके बाद अब मैं अपने फ्रंट पैनल की भी कटिंग कर दूंगी क्योंकि हमारे निशान कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए मैं अपने फ्रंट पैनल की कटिंग कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मेरे फ्रंट पैनल की भी कटिंग हो चुकी है। बचा हुआ कपड़ा हम किनारे कर देंगे और अब इन सभी निशानों को दूसरी तरफ भी कर लूंगी। ये देखिए मैंने खोलने के बाद फिर से उसको सीधा तरफ मोड़ दिया है। कपड़ा हम बिल्कुल बराबर कर लेंगे ताकि कहीं से भी हमारा ऊंचा नीचा ना हो और हाथ से इस तरह थपथपा देंगे तो हमारे निशान दूसरी तरफ भी आ जाएंगे। ये देखिए हमारे निशान दूसरी तरफ भी आ गए हैं। चौक से इन्हें हम गाढ़ा कर लेंगे। इन सभी निशानों को गाढ़ा करने के बाद अपने फ्रंट पैनल को बीच से कट कर देंगे। जैसे निशान हमारे उधर थे उधर ऐसे ही इधर भी आ गए हैं। ये देखिए मैं अपने फ्रंट पैनल को बीच से कट कर दूंगी। मैंने कट कर लिया है। इसके बाद अब मैं आप लोगों को बैक पैनल में हमने गला कट नहीं किया था, अपने गले को कट करके दिखाती हूँ। बैक पैनल का भी गला कट हो चुका है और जो हमारी पीछे वाली डाट थी इसे भी हम दूसरी तरफ कर लेंगे। सेम जैसे हमने आगे वाले पैनल में किया था उसी तरह पीछे कर लेंगे। हमारे पीछे का पैनल भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आप लोगों को ब्लाउज की आस्तीन कट करके दिखाऊंगी। आस्तीन कट करने के लिए हमने कपड़े को 4 भागों में मोड़ दिया है। नीचे से एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। जो हमारा कपड़ा ऊंचा नीचा है वो बराबर से हो जाएगा। इसके बाद हम 1.5 इंच कपड़ा छोड़ देंगे जो हमारे तुरपाई में आएगा। मैंने सीधा निशान खींच दिया है। इसके बाद मेरे आस्तीन की लंबाई 4.5 इंच थी। 4 इंच थी तो हमने आधा इंच बढ़ाकर 4.5 इंच पर निशान लगाया है। 4.5 इंच इधर और 4.5 इंच उधर भी लगा लिया है और एक सीधी लाइन खींच दी है। उसके बाद हम अब आस्तीन की जो
कैप गिराने के लिए हम 2.5 इंच पर गिराएँगे। ये देखिए 2.5 इंच पर मैंने एक निशान लगा लिया है, उसे भी सीधा खींच दिया है। हमारा आर्म होल पीछे साइड का 7 इंच था आया था, तो हमें 7 इंच पर हमने अपना आर्म होल नाप लिया था। उसके बाद 7 इंच पर एक निशान लगा दिया है और अपने आर्म होल की गोलाई दे आस्तीन की गोलाई दे दी है। नीचे की मोड़ी हमारी 10 इंच थी, तो मैंने उसका हाफ करके 5 इंच पर निशान लगा लिया है और बाहर मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ दिया है। अब हम अपने फ्रंट की गोलाई देंगे। इसके लिए मैंने जो हमारा 7 इंच है उसका हाफ किया है और आधा इंच नीचे करके मैंने अपने आगे वाले आस्तीन की गोलाई भी दे ली है। अब मैं अपनी आस्तीन कट कर लूँगी। हमारे निशान कंप्लीट हो चुके हैं। मैं नीचे वाली लाइन कट कर रही हूँ, जो हमारा बढ़ा हुआ कपड़ा था। मैंने पीछे वाला निशान कट कर लिया है। अब आगे वाले निशान में जो हमने शेप दिया था उसे कट करेंगे। ये हमारी आस्तीन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे और पीछे वाले भाग को लिख लेंगे ताकि हमारा उल्टा सीधा ना हो। फ्रंट वाले में हमने एफ लिख लिया है और बैक वाले में हमने बी लिख लिया है ताकि हम सिलाई करते समय भूले ना। अब मैं आप लोगों को गले की पट्टी कट करना सिखाऊँ। गले की पट्टी कट करने के लिए हम हमेशा गले की पट्टी तिरछी ही कट करते हैं। तो ये मैंने 2-2 इंच पर निशान लगा लिया था। आप चाहें तो 1.5-1.5 इंच पर भी लगा सकते हैं। अब मैंने सभी निशानों को लगा लिया है। अब मैं इन्हीं तिरछी पट्टियों को कट कर लूँगी। देखिए मैं सभी पट्टियों को कट कर रही हूँ। वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ा-सा बढ़ा दी थी ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। देखिए मेरी सभी पट्टियाँ कट हो चुकी हैं। अब मैं आपको हुक और आई पट्टी कट करना बताऊँगी। ये मैं अपनी हुक वाली पट्टी कट कर रही हूँ जिसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी थी। उसके बाद अब मैं आई पट्टी कट कर रही हूँ जिसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी थी। ये देखिए मैं 2 इंच चौड़ी पट्टी कट कर रही हूँ और हमारी वीडियो की कटिंग पूरी हो